मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित आईएफटीएम विश्वविद्यालय में एक भव्य प्रिंसिपल्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें मुरादाबाद मंडल के अमरोहा, रामपुर, बिजनौर, संभल और मुरादाबाद जनपदों के हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम स्कूलों के प्रधानाचार्य, शिक्षक और स्कूल प्रबंधकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस कार्यशाला का उद्देश्य विद्यालयों और विश्वविद्यालय के बीच समन्वय स्थापित करना तथा विद्यार्थियों को भविष्य में बेहतर दिशा देना रहा। कार्यशाला का शुभारंभ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राजीव कोठीवाल, कुलपति प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद पांडे एवं कुल सचिव प्रोफेसर संजीव अग्रवाल द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके पश्चात विश्वविद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय ओंकार शरण कोठीवाल के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आप हमसे जुड़े परिवार की तरह और हमारी सहयोग भी कर रहे हैं और आप इस यूनिवर्सिटी की ऊंचाई में आपका बहुत बड़ा हाथ है और आगे से भी आपसे निवेदन है कि आप हमसे जुड़े रहे परिवार की तरह। धन्यवाद। इस अवसर पर उपस्थित सभी शिक्षकों, प्रधानाचार्यों एवं प्रबंधकों ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम का संचालन खेल निदेशक प्रोफेसर वैभव त्रिवेदी द्वारा किया गया। उन्होंने वर्ष 2010 से 2026 तक विश्वविद्यालय द्वारा किए गए विकास कार्यों और उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि आईएफटीएम विश्वविद्यालय शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है और विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान कर रहा है। साथ ही विश्वविद्यालय रोजगार परक शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रहा है, जिससे यहाँ के छात्र देश विदेश में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रहे हैं। प्रोफेसर त्रिवेदी ने यह भी बताया कि विश्वविद्यालय लगातार नई तकनीकों और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों को अपनाकर विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि आईएफटीएम विश्वविद्यालय ने अपनी शैक्षिक गतिविधियों और नवाचारों के चलते देश भर में एक अलग पहचान बनाई है। कार्यशाला में पहुंचे प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और स्कूल प्रबंधकों ने विश्वविद्यालय की पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन विद्यार्थियों के करियर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सराहनीय बताया। 3 कॉलेज हमारे पीसीआई के एस्टैब्लिश हो गए हैं, सब लोगों की विजिट्स हो गई हैं, हम लोग नैक एक्रेडिटेड किए हैं, जबकि आपको पहले से मैं बता चुका हूँ। बहुत जल्द हम तो एलपी सेक्शन में भी यूजीसी के जाने वाले हैं। ये सब भी आप ही के भरोसे हम लोगों ने किया है और आपके जो विश्वास, प्रेम, निश्चय, प्रण है वो आपके बिना ही पूरा नहीं हो सकता। विश्वविद्यालय की नींव 1996 में रखी गई और 1996 से आज 2036 साल 4 श्रेणियों में किसी भी संस्था का, किसी भी व्यवस्था का की परिपक्वता होती है या उसका उत्थान होता है। कहते हैं कि पहले आइडिएशन फेज आता है, यानी कि पहले एक आइडिया डेवलप होता है, उसके बाद उसको कंस्ट्रक्शन की फेज आती है, उसको बनाने की फेज आती है, फिर तीसरी फेज डेवलपमेंट की फेज आती है, चौथी फेज मैच्योरिटी होती है और 5वीं फेज जो होती है वो सैचुरेशन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इन प्रोसेस को, इनहेरेंट कैपेबिलिटी को और बढ़ाने की फेज आती है। इस अवसर पर डॉक्टर राहुल कुमार मिश्रा, डॉक्टर नवनीत वर्मा, डॉक्टर वीके सिंह, डॉक्टर कुशल पाल सिंह, कपिल गिल, डॉक्टर देश दीपक, अरुण जैन, हरप्रीत चावला, राज बहादुर और शशांक कुमार दिवाकर, भारद्वाज, पुलकित शर्मा, मुजाहिद हुसैन, आशीष नगला सहित विश्वविद्यालय के अनेक शिक्षक उपस्थित रहे। कार्यशाला में इस वर्ष 3000 से अधिक शिक्षाविदों की भागीदारी रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। आयोजकों के अनुसार हर वर्ष प्रतिभागियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जो विश्वविद्यालय की बढ़ती लोकप्रियता और विश्वसनीयता को दर्शाता है। कार्यक्रम का सफल समापन उत्साहपूर्ण वातावरण में हुआ। आज हमारे विश्वविद्यालय में, आईएफटीएम विश्वविद्यालय में प्रिंसिपल्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के मतलब मुरादाबाद रीजन के करीब 100 किलोमीटर के परिधि में जहां तक हमारी बसें जाती हैं, वहां तक के स्कूलों के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, वरिष्ठ शिक्षक, साथ ही साथ प्रबंधक भी अच्छी भूमिका में, बहुत बड़ी भूमिका में जो है आते हैं। और आज भी संख्या हमारे ख्याल से काफ़ी अच्छी रही, पिछले साल से भी अच्छी रही। पिछले साल तो 2500-2600 के आसपास ये प्रिंसिपल्स, मैनेजर और वाइस प्रिंसिपल, वरिष्ठ शिक्षक रहे। आज ये संख्या करीब 3200 के आसपास जो है पहुंची है। इससे लगता है कि आईएफटीएम विश्वविद्यालय के प्रति अगाध प्रेम, आईएफटीएम विश्वविद्यालय के फैकल्टी के प्रति, टीचिंग एनवायरनमेंट के प्रति, टीचिंग में चाहे वो टीचिंग थियरी हो या प्रैक्टिकल हो, और साथ ही साथ ट्रेनिंग, प्लेसमेंट की चीजें हों, इनके प्रति एक अगाध प्रेम, अगाध विश्वास सभी लोगों का रहा। ये संख्या यही बात को प्रदर्शित करती है। प्रिंसिपल्स मीट कराने का ये उद्देश्य होता है कि साल भर में जो हमारी गतिविधियां रही, जो हमारी प्रगति रही, हमने क्या क्या अचीव किया, हमारे बच्चे कहाँ कहाँ एब्जॉर्ब हुए,
हमारे विश्वविद्यालय का टाई अप किन किन यूनिवर्सिटीज से, किन किन ऑर्गेनाइजेशन से, किन किन विदेश की यूनिवर्सिटीज वगैरह से हमारा टाई अप हुआ, जहां से बच्चे नहीं, फैकल्टी भी ट्रेनिंग रिसर्च के क्षेत्र में और पेटेंट के क्षेत्र में आपस में आदान प्रदान करती है। बच्चे भी हमारे ट्रेनिंग में भाग लेते हैं, इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं। एमओयू होने का यही कारण है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से एमओयू विश्वविद्यालय का हुआ है तो वहां बच्चे को आसानी से सुविधा मिल जाती है ट्रेनिंग की। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि ट्रेनिंग के उपरांत बच्चे हमारे वहां लग भी जाते हैं अच्छे पैकेज में। जैसे कि गत वर्ष मतलब पिछले से पिछले साल देखा जाए, भाई इस साल तो स्थिति विदेशों की विशेष ठीक नहीं रही है। पूरे साल से हम जो है युद्धग्रस्त एरिया है चारों तरफ, जो है कहाँ हम अपने बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेजें। स्वीडन जाते हैं हमारे, जर्मनी जाते हैं बच्चे, डेनमार्क जाते हैं, गल्फ यूनिवर्सिटी बहरीन जाते हैं। लेकिन इस वर्ष हम लोगों ने जो है इन सब चीजों से थोड़ा सा अपने को बचा के रखा। टाई अप चूंकि है, हम नेक्स्ट ईयर से भेजेंगे। हमारे वहां का एक बच्चा 50 लाख के पैकेज में डेनमार्क में ऑब्जॉर्व हुआ पिछले से पिछले साल, और 2 बच्चे स्वीडन में भी हमारे लगे, एक बच्चा जर्मनी में भी जाकर लग गया। तो ये चीजें जो है ये बताना होता है कि हम जैसे फार्मेसी में गत वर्ष हमारा रैंक बैंड था 101 से 125 NIRF में, लेकिन इस वर्ष हमको 93 रैंक मिली पूरे भारत में। भारत में चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कॉलेज हो या इंस्टीट्यूशन हो, इनमें अगर किसी भी विश्वविद्यालय को भारतवर्ष में देखा जाए किसी भी संकाय के लिए, फार्मेसी संकाय के लिए हमको मिला 93 रैंक अगर मिलती है तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन सब चीजों को हम बच्चों को बताते हैं। गत वर्ष हमने 10 करोड़ 12 लाख रुपए के आसपास बच्चों को हमने स्कॉलरशिप के रूप में प्रोवाइड किया। जो हमारे मेरिटोरियस बच्चे हैं, जो हमारी बेटियां हैं, इस वर्ष वो संख्या हमारी 12 करोड़ 65 लाख हो गई। चूंकि संख्या हमारी बढ़ी है, गत वर्ष 16 के आसपास थी, इस वर्ष ये संख्या PhD के छात्र छात्राओं को भी यदि लेते हैं हम तो हमारी संख्या 18,000 प्लस है। 1200-1300 हमारा स्टाफ है, जिसमें 600 फैकल्टी मेंबर हैं। विश्वविद्यालय अनवरत आगे बढ़ रहा है, सतत आगे बढ़ रहा है। एकाएक जो चीजें बढ़ती हैं वो कब गिर जाए पता नहीं चलती, लेकिन जो धीमी गति से आगे बढ़ती हैं उसमें स्थायित्व होता है, लंबे समय तक बनी रहती हैं। एक चीज और हमने सभी अपने प्रिंसिपल्स को, सभी प्रबंधक को, सभी टीचर्स को हमने एक चीज और बताई कि हमारे वहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बहुत बृहद रूप ले चुका है, बहुत अच्छा चल रहा है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रूप में IFTM विश्वविद्यालय पहला संस्थान है, पूरे देश का पहला संस्थान है जिसको करीब 20 लाख रुपए रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ICAR से ग्रांट के रूप में मिली है। तो ये हम सभी की, हमारे पूरे अभिभावकों की, हमारे बच्चों की, हमारे विश्वविद्यालय से जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए लोग हैं, प्रिंसिपल्स, मैनेजर्स, वरिष्ठ शिक्षक, सबका योगदान है इसमें, जो विश्वविद्यालय आगे सतत बढ़ रहा है। आपकी मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है, हमारे काशिफ जी का, हमारे प्रिंट मीडिया का, सबका योगदान है। सबका समय समय पर सपोर्ट हमको मिलता है। ये इसके लिए हम सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।